देखने से पहले हमको फिर से हार्ट का डायग्राम बनाना होगा। हार्ट का डायग्राम बनाए तो फर्स्ट में तो दाएं साइड वाला आलेख बन गया। आलेख बनाने के बाद दाएं साइड वाला नीले, और ये नीला ये निकल रही है धमनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फुफ्फुस धमनी जो फेफड़ों को रक्त लेके जाएगी, अशुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ पर वाल होंगे त्रिवलन कपाट, यहाँ पर होंगे त्रिवलन कपाट। इसी के साथ में जो फेफड़ों से रक्त आया है, फेफड़ों से रक्त आया है वो आ जाएगा बाएं साइड के आलिंद में, बाएं साइड के आलिंद से जाएगा बाएं साइड के नीले में। यहाँ पर होंगे द्विवलन कपाट या इसे बोलते हैं मेट्रियल वाल, ये हो जाएगा द्विवलन कपाट। नीचे अब ये जुड़ रहा है यहाँ से बायां नीला, और बायां नीला खुल जाता है महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त जाता है। यह है बायां नीला। इसके चारों ओर हृदय आवरण होता है जिसमें हृदय द्रव होता है, जिसमें होता है हृदय द्रव, ताकि इसमें घर्षण उत्पन्न हो जब ये संकुचन और शिथिलन करते हैं तब। यहाँ से रक्त आ रहा है, संपूर्ण शरीर से रक्त आ रहा है दाएं साइड के आलिंद में, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीला बायां नीला। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बनाया डायग्राम ताकि आप दोबारा से फिर से बनाना सीख जाओ। 3-4 बार आ चुके इस चैप्टर में हार्ट के डायग्राम, तो आप इसको बनाना सीखो अच्छी तरीके से। ये है महाशिरा जो संपूर्ण शरीर से रक्त लेके आती है। ये है महाधमनी, महाधमनी जो संपूर्ण शरीर को रक्त लेके जाती है, महाधमनी। ठीक है, इतनी बात तो हो गई नामकरण की। अब हम देखते हैं हृदय चक्र। हमारा हृदय चक्र वो होता है जिसमें दोनों नीला पहले क्या थे, दोनों आलिंद पहले शिथिल अवस्था में, फिर संकुचित हुए, फिर इसके बाद में ये शिथिल थे तो ये हो जाएंगे संकुचित हो जाएंगे। इस प्रकार इनका संकुचन इनका शिथिलन, इनका शिथिलन इनका संकुचन, ये प्रक्रिया एक बार होती है, यानी 1 मिनट में 72 से 80 बार। ये निश्चित नहीं है, जब आप व्यायाम करते हो दौड़ लगाते हो तो उस टाइम ये बढ़ जाती है, ऐसे करने लग जाते हो, उस टाइम ये ज्यादा होती है हार्ट बीट। पर जब हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, जब ये एक चक्कर होता है, एक बार देखिए इसका एक चक्कर होने में समय लगता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। एक बार संकुचन इनका शिथिलन, इनका संकुचन इनका शिथिलन, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। हृदय चक्र में दोनों के दोनों आलिंद शिथिल अवस्था में रहेंगे, इनके अंदर रक्त आएगा। जब ये संकुचित अवस्था में होगा तो इनका रक्त दोनों के दोनों वाल्व द्वारा नीलों में जाएगा। नीलों में संकुचन होगा तो एक तो फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस में चला जाएगा और एक महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त चला जाएगा। इस प्रकार जब ये इनका संकुचन इनका शिथिलन, इनका संकुचन इनका शिथिलन, ये प्रक्रिया हो रही है, एक चक्र हो रहा है 0.8 सेकंड में, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं हृदय चक्र। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से देखिए, हृदय चक्र में ये परिवर्तन होते हैं बहुत सारे, इनका संकुचन शिथिलन, ये 4 प्रावस्था में हम इसको बांटते हैं। प्रावस्थाएं, तो पहले हम लेके चलते हैं
ये हृदय की जो प्रमुख प्रावस्थाएं हैं उसमें आलिंदों का अनुशीतलन पहला है। आलिंदों का अनुशीतलन। जब आलिंद अनुशीतल होंगे यानी शिथिल अवस्था में होंगे आलिंद, तो महाशिरा द्वारा रक्त क्या क्या होगा इसमें, महाशिरा द्वारा रक्त किसके अंदर आ जाएगा, दाएं साइड के आलिंद में, रक्त दाएं आलिंद में आएगा। ठीक है। इसी प्रकार बाएं आलिंद में रक्त कहां से आएगा, ये है, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा, शुद्ध रक्त आएगा। ये कौन सा है, अशुद्ध रक्त। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त। इसी प्रकार फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त किसके अंदर आ जाएगा, बाएं आलिंद। जब ये दोनों शिथिल अवस्था में होंगे तो ये प्रक्रिया होगी, महाशिरा द्वारा तो रक्त आ जाएगा दाएं आलिंद में और फुफ्फुस शिरा द्वारा रक्त आ जाएगा बाएं आलिंद में। इतनी बात क्लियर। ये हो गई आलिंदों का अनुशीतलन। इसके बाद में आता है, जैसे जैसे इनके अंदर रक्त आता रहता है तो इनको एक निश्चित दबाव बढ़ जाता है, निश्चित दबाव बढ़ जाता है तो तब इसमें ऐसे नोड, यहाँ पर ऐसे नोड था, यहाँ पर एवी नोड, तो ऐसे नोड में होगा संकुचन। ऐसे नोड में संकुचन होगा तो दोनों के दोनों आलिंद क्या होंगे, संकुचित। तो दूसरी स्टेप हो जाएगी आलिंदों का संकुचन। जब आलिंदों का संकुचन होगा तो दाएं साइड में देखें तो दाएं आलिंद से रक्त, ये रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त है, चला जाएगा वालु द्वारा किसके अंदर चला जाएगा, दाएं साइड के निलय में, दाएं निलय में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसी के साथ में देखें तो इस पर यह प्रक्रिया होगी, बाएं आलिंद से रक्त, बाएं आलिंद से रक्त, और ये रक्त होगा शुद्ध रक्त होगा, ये शुद्ध के लिए काम कर रहा है, तो ये शुद्ध रक्त आ जाएगा बाएं निलय में, वालु द्वारा बाएं निलय में आ जाएगा। तो इतनी बात हुई। जब दोनों आलिंद संकुचित होंगे तो इनका रक्त दाएं बाएं निलय में आ जाएगा। तीसरी स्टेप में आएगी नीलों का अनुशीतलन। नीलों का अनुशीतलन। जब नीलों का अनुशीतलन होगा तो इनके अंदर एक दबाव बन गया, तो दबाव बनकर इनका जो रक्त था इनके अंदर आ गया, तो दाएं निलय में अशुद्ध रक्त आएगा, किसके द्वारा, दाएं आलिंद द्वारा। और दूसरी स्टेप ये इसी का सिमिलर हो जाएगा, जब इसमें संकुचन हो रहा तो वो जो संकुचन हो रहा तो इसका रक्त इसमें आएगा, वही बात इसमें लिखनी है। दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें, बाएं निलय में रक्त, कैसा रक्त, शुद्ध रक्त आएगा, किसके द्वारा, बाएं आलिंद द्वारा रक्त आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। चौथी स्टेप में आती है नीलों का संकुचन। नीलों का संकुचन। जब नीलों का संकुचन होगा तो जो दायां निलय संकुचित होगा, दायां निलय संकुचित होगा,
दायां निलय संकुचित होगा तो रक्त, ये वाल तो बंद हो जाएंगे और ये महाधमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा कहां चल जाएगा? फुफ्फुस में, फुफ्फुस में गया रक्त। इसी प्रकार इसकी प्रक्रिया होगी। बायां निलय में या बायां निलय के संकुचन से, संकुचन से क्या होगा? बायां निलय के संकुचन से महाधमनी द्वारा, सॉरी यहां पर फुफ्फुस धमनी होगा, फुफ्फुस धमनी, क्या होगा यहाँ पे? फुफ्फुस धमनी। और यहां पर होगी महाधमनी, महाधमनी। तो महाधमनी द्वारा बाएं निलय से रक्त कहां चल जाएगा? संपूर्ण शरीर में। इस प्रकार ये 4 स्टेप होती हैं। एक बार आलिंद का अनुशीतलन, एक बार आलिंद का संकुचन। जब आलिंद का संकुचन होता है तो निलय का अनुशीतलन, जब निलय का संकुचन हो रहा है तो आलिंदों का अनुशीतलन। इस प्रकार ये और ये दोनों का संकुचन शीतलन होने में 0.8 सेकंड का, और 1 मिनट में देखें तो ये कितने बार धड़कता है? 70 से 80 बार धड़कता है। इन्हीं के धड़कने से, इन्हीं वाल, ये वाल होते हैं ना, ये वाल, इन्हीं के धड़कने से लब और डब, इनकी आवाज आती है। जैसे हम दौड़ के आते हैं और सीने के हाथ लगाते हैं तो हमें ऐसे लब डब ऐसे ऐसे ये आवाज सुनाई देती है। तो ये वही है लब डब, इन वालों के खुलने और बंद होने की आवाज। ठीक है, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में कभी देखा होगा कि जो छल्ले हो गए हार्ट के, वो फैल हो गए, यानी हार्ट के छल्ले फैल हो गए। जब ये हार्ट के छल्ले फैल हो जाए या कट जाए, फट जाए, जो अल्कोहल इनका सेवन करते हैं या किन्हीं प्राकृतिक कारणों से, तो इनके खराब हो जाते हैं, तो शुद्ध रक्त मिल जाएगा साथ में। मिलने के साथ साथ ही लब डब की आवाज में नहीं आएगी, रक्त का प्रेशर ये पंप करेगा तो वापसी रक्त यहाँ पर पहुंच जाएगा। कंप्लीट बॉडी को रक्त सही तरीके से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जब ये खुला होगा तो जो ये पंप करेगा तो रक्त यहाँ जाने के बजाय इसी में चला जाएगा, वापसी इसी में चला जाएगा, संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचेगा ही नहीं। उस स्थिति में जैसे हार्ट को अटैक हो जाता है ना, वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसी के साथ आप एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स, जो महाधमनी संपूर्ण शरीर में रक्त लेके जा रही है, महाधमनी संपूर्ण शरीर में रक्त लेके जा रही है, इनको मैं थोड़ा साफ करता हूं, या आपने नोट कर लिया होगा, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। महाधमनी संपूर्ण शरीर में देखो ये रक्त लेके जा रही है, जैसे एक हाथ को चल गई, ये दूसरे हैंड को, ये दूसरे पैर को चली गई, ये आगे और चली, ये ऐसे जाल बना लेती है। तो ये तो महाधमनी और ये हो जाएगी धमनी गायें। क्लियर? इसी के साथ में यहां से एक धमनी निकलती है और ये देती है रक्त की सप्लाई संपूर्ण हृदय को। इसको बोलते हैं हम कोरोनरी धमनी। क्या बोलेंगे इसे? कोरोनरी धमनी, जो हृदय को शुद्ध रक्त यानी न्यूट्रिशन और गैसेस का आदान प्रदान करती है, ये कोरोनरी धमनी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कार्डियक साइकिल, और साथ में हृदय की जो परावस्थाएं, आलिंदों का संकुचन, नीलों का संकुचन। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने में हमें हार्ट का डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। हार्ट में ब्लड लेके आती है महाशिरा द्वारा, किस में आता है? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। ये दाएं आलिंद बनाओ भाई, बन गया दाएं आलिंद। इसके बाद में दायां नीला बनाएंगे, इसके जस्ट नीचे ये हो जाएगा दायां नीला, ये हो गया दायां नीला। इसमें 3 वाल होंगे, ये बात भी हमने भाई डिस्कस कर ली। अब बनाएंगे हम दूसरे साइड का पोर्शन, जिसमें आएगा बायां आलिंद। बायां आलिंद में रक्त आ रहा है फुफ्फुस से, ये लो भाई आ गया रक्त बायां आलिंद में, और बायां आलिंद भेज देता है डी वलन कपाट द्वारा बाएं निलय को, ये बायां निलय, और बायां निलय पंप कर देता है संपूर्ण शरीर को। ये बात हमने डिस्कस की। इसके चारों हृदय आवरण होगा,
इसमें हृदय अवनी द्रव होगा जिससे इसका घर्षण कम होगा। ठीक है, दायां आलिंद, ये दायां निलय, दायां निलय, क्लियर। ये हो जाएगा बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये हो जाएगी महाशिरा जो संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाएगी। ठीक है, इसके ऊपर होंगे लंग्स। लंग्स में एक तो ब्लड लेके जा रही है और एक ब्लड लेके आ रही है, और एक ब्लड लेके जा रही है। लेके जा रही है उसे तो हम बोल देंगे फुफ्फुस धमनी, ये अपवाद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त के लिए काम करेगी। और इधर है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, ये शुद्ध रक्त के लिए काम करेगा, ये ब्लड वेसल शुद्ध रक्त के लिए काम करेगी। इतनी बात हमने डिस्कस की। एक छोटी सी बात रह गई, हृदय धमनियां एवं स्पंदन। क्या रह गया था? हृदय धमनियां, हृदय धमनियां। हृदय में दो प्रकार की धमनियां होती हैं, एक तो लब और दूसरा होता है डब। लब डब ऐसे करता रहता है, ऐसे जब हम दौड़ के आते हैं तो। बेसिक हमने बात कर ली कि 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, यानी एक धड़कन कंप्लीट करने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। इतनी बात हमने डिस्कस की। निलय के परकुंचन एवं आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से प्रथम धमनी उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं? लव। ये फर्स्ट धमनी है। आलिंदों के परकुंचन और निलय कपाट बंद होने से, निलय कपाट बंद होने से, तो ये क्या हो जाएगी? ये सेकंड धमनी हो जाएगी। सेकंड धमनी जो निलय कपाट खुलने से, इसका संबंध है निलय कपाट के खुलेगी तो डब की आवाज आएगी, निलय कपाट बंद होगी तो लब की आवाज आएगी। लब डब ऐसे ये चलती रहती है प्रक्रिया। इसके बाद में आती है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने के लिए हमें देखो हृदय के 4 कोष्ठ ये जान ली, दायां बायां भाग के बारे में जानकारी होगी। इतनी भी बात पता है कि फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से ये क्या है? फुफ्फुस। और फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फुफ्फुस शिरा द्वारा रिटर्न हृदय में आता है। इतनी बात हमें पता चली। ये वाला भाग कहलाता है दायां भाग, ये वाला भाग कहलाता है बायां भाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? कि संपूर्ण शरीर से एक बार अशुद्ध रक्त आया, संपूर्ण शरीर से एक बार अशुद्ध रक्त आया दाएं भाग में, दाएं भाग में, और दाएं भाग में कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आया पहले दाएं आलिंद में, दायां आलिंद में, दायां आलिंद से गया वो दायां निलय में, दायां निलय में। जब दायां निलय पंप करेगा तो ये रक्त पहुंच जाएगा फुफ्फुस में, फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस में पहुंच जाएगा। तो एक साइड में तो कौन सा काम कर रहा है? दायां भाग, वो काम कर रहा है अशुद्ध रक्त के लिए। संपूर्ण शरीर द्वारा महाशिरा द्वारा रक्त आया दाएं आलिंद में, कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त है। इसके बाद दाएं निलय में, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जनित है। जब निलय संकुचन करेगा तो ये रक्त पहुंच जाएगा फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस में। ये पोर्शन किसके लिए काम कर रहा है? अशुद्ध के लिए। एक बार आ लिया रक्त, इसके बाद हम फुफ्फुस में पहुंच गया। फुफ्फुस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा और फुफ्फुस शिरा द्वारा ये आएगा बाएं
आलिंद में। किस में आ गया? बायां आलिंद। बायां आलिंद से कपाटों द्वारा जाएगा बायां निलय में। एक बार चल गया फिर दोबारा बायां निलय में। जब बायां निलय संकुचित होता है, पंप करता है, तो संपूर्ण शरीर में रक्त जाता है। इस प्रकार ये रक्त का सिस्टम कितने बार होता है? 2 बार। 2 बार रक्त घूमता है, एक बार हृदय में, एक बार फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर रिटर्न हृदय में आता है। इसी कारण इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पहले अशुद्ध रुधिर था दाएं भाग में, फिर फेफड़ों में गया, फेफड़ों से रिटर्न पुनः हृदय में आया शुद्ध होके, फिर इस प्रकार ये पंप किया संपूर्ण शरीर में। एक बार आया गया, आया फिर गया, इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है 2 बार। इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम देखते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्व। पहला बता रखा है कि ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त हृदय व रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में दोनों जगह रक्त क्या होता है? पृथक पृथक रहता है, पृथक पृथक रहता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, यानी मिलता नहीं है। देखो कोरोनरी सर्कल है, दोनों आलिंद का पार्ट इनके मध्य अलग अलग है, और ये अलग के लिए काम कर रही है, ये अलग के लिए काम कर रही है। तो महत्व क्या हुआ इसका कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक पृथक रहता है, यानी मिलता नहीं है। मिल जाएगा तो अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया होगी, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं। दूसरा बता रखा है कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसे, दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा मीन्स 2 बार, रक्त यानी जो ब्लड अपना रक्त है, परिसंचरण यानी घूमना, यानी हृदय में 2 बार रक्त घूमता है। जैसे एक बार तो दाएं साइड के भाग में आया रक्त, दायां भाग में आया, ये दायां भाग है, फिर दाएं भाग से फेफड़ों में भेज दिया, फेफड़ों से रिटर्न फिर आया, ये आया बाएं साइड के भाग में, ये कौन सा भाग हो जाएगा? बायां भाग। इस प्रकार एक बार आया था फिर गया, फिर दोबारा, इस प्रकार ये 2 बार होती है प्रक्रिया। दायां भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त, दाएं भाग में शुद्ध, बाएं भाग में शुद्ध रक्त फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया हृदय में कितने बार होती है? 2 बार। इसी कारण इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर हुए आप? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में टॉपिक डालूंगा मैं लिम्पिक सिस्टम, लसिका तंत्र। आप उसे रिवाइज करके आना पहले बुक में पढ़ाता हूँ बच्चों में, और इसके बाद में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा।